and this figure excludes the guarantees given by the state government on the borrowing of the state-run corporation and cooperative bodies, sir. The state debt burden outstanding has consequently increased from rupees 61,710 crores inherited by Telangana from undivided Andhra Pradesh at the time of bifurcation in June 2014 to revised estimate of rupees 3,22,993 crores at the end of 2022-23 financial year, a net increase of 2,61,283 crores in a period of 8 financial years, sir. We hope and trust that the Congress government would take effective steps to implement all its guarantees, declaration and other promises in the short duration before the announcement of schedule of enforcement of model code of conduct for the Lok Sabha elections, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि लोक सभा इलेक्शन से पहले आप अपने पूरे प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। आपने कहा कि 2 प्रोमिसेस करें, लेकिन सिर्फ एक प्रॉमिस में ए बी सी था, उसमें से एक करें, और दूसरी प्रॉमिस में ए एंड बी था, उसमें से एक करें, अभी बी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सारे प्रॉमिसेस को फुलफिल करेंगे और वो प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए जो भी ताउन, जो भी सपोर्ट हमको देना है, हम जरूर आपको देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अवाम से किए गए वादे पूरे हों। हम चाहते हैं अवाम ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है वो उम्मीद पूरी हो। हम चाहते हैं कि अवाम जिस तवक्को के साथ वोट दिया है वो पूरा हो। हम नहीं चाहते कि उनके ख्वाब चुकनाचूर हों। बट सर, एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू, मैं कांग्रेस की हुकूमत को आगाह करना चाहता हूं, आपकी नाकामी ऐसे ना हो कि बीजेपी की कामयाबी का सबब बन जाए। होशियार रहिए और बारीक नजर के साथ, दूरअंदेशी के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ काम करें। बीजेपी नहीं तो आगे बढ़ जाएगी, इख्तिदार पे आ जाएगी। आपने देखा है कि क्या नताइज हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और दूसरे रियासतों के। तो हमको इन नताइज से भी सबक सीखना है और बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोकना है, और आपकी गलती उनका फायदा ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में सेक्युलर ताकतें, बीआरएस हो या कांग्रेस हो या मजलिस हो, ये कामयाब होंगी और मुल्क को आज बेरोजगारी की तरफ ले जाने वाली वो ताकतें, मुल्क को नफरत की बुनियाद पर बांटने वाली ताकतें और मुल्क को कमजोर करने वाली वो ताकतों को शिकस्त होगी और सेक्युलर ताकतें कामयाब होगी। सर मैं इसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा जरूर कि फाइनेंशियल स्टेटस में जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस था, लेकिन उस रियासत में व्हाइट पेपर में तो कहा गया कि कुछ भी नहीं था, बहुत ही तबाही है। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि 9-9.5 बरस में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जो खर्च हुआ है वो 474 करोड़ हुआ है। बेनिफिशियरीज जो मुस्लिम थे, मुस्लिम बेनिफिशियरीज की बात कर रहा हूं, 14,27,714 था। रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस में जो एक्सपेंडिचर हुआ 9.5 साल में वो 1,748 करोड़ था। बेनिफिशियरीज थे 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जो एक्सपेंडिचर हुआ उसमें 21 करोड़ हुआ। मुस्लिम बेनिफिशियरीज थे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं ऑनरेबल स्पीकर सर, 87,225 सर। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप पर जो एक्सपेंडिचर हुआ 9.5 बरस में 492 करोड़ और टोटल बेनिफिशियरीज हुए 3,224 सर। टिमरी स्कूल में 97,000 आज करेंटली पढ़ रहे हैं स्कूल्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि 97,000 बच्चों के मुस्तकबिल को सजाने संवारने का काम आप बीआरएस से ज्यादा अच्छा करेंगे, हम सब मिलकर उससे अच्छा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि टिमरीज में 32,640 स्टूडेंट जूनियर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को भी हम संवारेंगे। 80,000 बच्चे टिमरीज में पास आउट हो चुके हैं। 9.5 साल में
3068 करोड़ स्पेंड हुए हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज में का भी मैं एक्सपेंडिचर 14 करोड़ मुसलमानों पे हुआ। बेनिफिशियरीज 49,310 था। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल पर 17 करोड़ हुए, बेनिफिशियरीज है 9,319 और 700 सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 9.5 साल में ये जितने भी मैंने कहे हैं, पोस्ट मैट्रिक रीएंबर्समेंट, प्री मैट्रिक, सीएम ओवरसीज, टिमरीज, CEDM, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, ये इस पर 5,834 करोड़ स्पेंड हुए हैं। और मुस्लिम बेनिफिटेड स्टूडेंट्स का नंबर है 27,08,693 सर। एट द सेम टाइम सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट शादी मुबारक में जो मुसलमानों पर जो खर्च हुआ है अब तक 9.5 साल में 2,338 करोड़ स्पेंड हुए हैं, और उसके बेनिफिशियरीज हैं 2,76,225। इमाम और मौज़नों पर जो खर्च हुआ है 316 करोड़ खर्च हुआ है, और 17,000 मौज़नों को माहाना पैसे दिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जो ऐलान करी है कि उनके मंथली रिन्यूमरेशन को बढ़ाएगी, और 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट 278 करोड़ स्पेंड हुए हैं। 33,545 को मिला है। वक्फ ग्रांट इन एड में 531 करोड़ स्पेंड हुए हैं, और उसके बाद दावत इफ्तार पर भी हुआ। तो टोटल मुस्लिम बेनिफिशियरीज 9.5 साल में 31,50,000 थे ये सारे चीजों से। इसमें किसान 40,000 किसान है, रैतु बंधु नहीं है, रैतु बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है। ये सब अगर हम ले लेते हैं तो सालाना रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस की हुकूमत भी रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में, और ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं बैठे हुए कैबिनेट के, इनकी रहनुमाई में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च होगा। मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अगर मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो पीछे हैं उसको आगे लाएं, मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करें। हम चाहते हैं